ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को देखेंगे, चमकती हुई ज्योति। मास्टर सर्वशक्तिमान, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, गॉडली स्टूडेंट। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारी मीठे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। मुझ में मनन शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है। समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है। ग्रहण करने की शक्ति है, दिव्य बुद्धि है। बाबा की छत्र छाया में सर्व शक्तियों को इमर्ज कर पूर्ण रूप से एकाग्र हो। मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा के महावाक्य पर स्थित करते हैं। आज हम मुरली पढ़ेंगे 13 फरवरी 1999। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्राम का विशेष दिवस है। शिवरात्रि होती है ना, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। शिवरात्रि पर ये मुरलियां शिवरात्रि से एक दिन पहले चलती हैं। जब तक बाबा थे, दुनिया की आत्माएं, संसार की आत्माएं शिवरात्रि मनाने से पहले बाबा अपने बच्चों के साथ मनाते थे। तो बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वहां सिकिलदे बच्चे, वहां वहां लाडले बच्चे, वहां वहां अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वहां। क्या क्या वाह है, क्या क्या वाह है। हम्म। दीदी वाह सिकिलते बच्चे, वाह अलौकिक जन्म वाले बच्चे। और लाडले बच्चे वहां। वाह वाह लाडले बच्चे, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। हम्म। वहां सिकिलदे, वहां लाडले, वहां अलौकिक जन्मदिन मनाने वाले बच्चे वहां। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वहां वहां का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। अमर भाग्यवान माना सत्युग और त्रेता में। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का
अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का तिलक, श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। इसलिए यादगार, यानी कि जो इस दुनिया में जो लौकिक वाली ब्राह्मण आत्मा है, इसलिए हमेशा तिलक देके रहते हैं वो लोग। देखा है, लाल पीला कोई भी तिलक जरूर लगाएंगे। तो ब्राह्मणों की ये क्या है, तिलक अविनाशी है, भाग्य की निशानी है। तो आप सभी चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। मना रहे हैं ना, सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का बर्थडे मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है इस दुनिया में, इस अलौकिक खुशी को कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अलौकिक खुशी, जैसे संकल्पों को तो रीड कर लेते हैं, थॉट को भी रीड, और भी चीजों को रीड कर लेते हैं। आप क्या पहले से सोच रहे हो, फ्यूचर में क्या सोचोगे, बहुत सारी चीजें रीड कर लेते हैं। लेकिन इस अलौकिक खुशी को माप करने वाला बाबा कह रहे हैं कोई भी साधन अभी तक तो नहीं निकला। उस समय तक तो नहीं निकला था, 99। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? पूछते हैं ना, कितना प्यार है सागर जितना, बाहें फैला के। सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचा आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल निकला ही नहीं है, ना निकल सकता है, निकल भी नहीं सकता है। क्योंकि उससे ऊंचा कोई मापदंड, यानी मापदंड माना किसके कंपैरिजन होता है ना कोई। 1 किलो है तो 1 किलो का उसमें इज इक्वल टू इतने ग्राम। कुछ और भी डिजिट होगी तो उससे कंपेयर करते हैं, मगर इसको किससे कंपेयर करेंगे? आकाश से ऊंचा आपका घर है, परम धाम, वहां तो कोई जा नहीं सकता नापने के लिए। आकाश जितना बोलोगे तो, सागर जितना बोलोगे तो, ये तो महासागर है। सागरों के ऊपर भी सागर है, कोई नाप तोल ही नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, एक हाथ की खुशी है इसमें, तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। सदा भी हो, फुल भी हो। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा सा मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारा कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वे स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। ओम हम्म। शांति। पापा हाँ, आप सब और हम्म। खिला हुआ देखना चाहते हैं, जैसे खिला हुआ गुलाब सबको अच्छा लगता है। पापा बोलते हैं थोड़ा भी अगर उसका खिलना कम हो जाता है तो हम उसको किनारे कर देते। बाबा कह रहे हम्म। कि हम किनारा हाँ, तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नाप तोल करने वाला यहाँ पर आपका कुछ निकला नहीं है जो आपकी स्थिति का नाप तोल कर सके, खुशी का नाप तोल कर सके, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि देखो आकाश भी कितने ऊंचे हैं, वो आपका घर है, सूक्ष्म हम्म। वतन भी है। तो बाबा कहते कि कोई माप तो ना तो आकाश का है ना सूक्ष्म वतन का। ऐसे ही बाबा कहते हैं, इसलिए कोई माप तोल निकला ही नहीं है, ना ही निकल ना सकता है। निकल सकता है। हम्म।
और बाबा बच्चों को सदा खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं, आधा नहीं। तो कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा सा मुरझा जाता है तो क्या करते हैं, थोड़ा किनारा करते हैं उससे, फूल बेकार है, ये खुशबू नहीं आ रही है, तोड़ के फेंक देते हैं। तो बाप दादा किनारा नहीं करते, लेकिन वे स्वयं ही किनारे हो जाते हैं, ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी है। था ना बाबा का संडे की मुरली में आया था, ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी है। अगर मैं और मेरा बोलते हैं तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। बाबा नहीं करते हैं, उस लिस्ट से अपने आप ही निकल जाते हैं, स्थिति नीचे अपने आप आ जाती है। आज तो मनाने का दिन है, मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे ना तो घमसान हो जाएगा। अगर हॉल में, सपोज डायमंड हॉल में नाचना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत सुन रहे हैं। बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। कितना बाबा का क्लियर ऑडियंस है। बाप का आवाज भी सुन रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं, मतलब वो बच्चे दूर वाले बाप का आवाज भी सुन रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। कहते भी हैं, बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो खूब गाओ। और काम ही क्या है, ब्राह्मणों का काम क्या है, योग लगाना भी है क्या। योग लगाना भी क्या है, मेहनत है क्या। योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है, खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के पीछे पीछे मीठे मीठे गीत, दिल के गीत ऑटोमेटिक गाती है। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही ये है, गाते रहो नाचते रहो। ये मुश्किल है क्या, नाचना गाना मुश्किल है, नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। नाचना गाना मुश्किल लगेगा क्या, वो तो स्वतः ही होता है ना। गीत मन से क्या है, जानबूझ के निकलते हैं, ऑटोमेटिक निकलते हैं। गुनगुनाओगे आप, कोई ऐसा मौसम होगा, कोई ऐसी कोई समा ऐसा होता है, अपने आप गीत निकलता है, पैर अपने आप थिरकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं नहीं है ना, जिसको मुश्किल लगता है वे हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने का सीजन है। आजकल नाचने गाने का सीजन है, मतलब कौन सा सीजन चल रहा है। तो आपको भी क्या लगता है, बताओ क्यों बोला बाबा ने 13 फरवरी की मुरली है। वैलेंटाइन डे दीदी। हाँ वैलेंटाइन डे तो विदेशों में होता है ना नाचने गाने का, इसलिए बाबा ने ये बोला। एक दिन बाबा वैलेंटाइन डे पे भी आए हैं, 14 फरवरी। और पूरी मुरली बाबा ने वैलेंटाइन डे के ऊपर चलाई है, आशिक माशूक के ऊपर। ये 2000 की मुरली है, 2010 के आसपास की। ओम शांति दीदी, एक्चुअली कुछ सालों से इंडिया में भी हो रहा है ना दीदी, काफी हाँ साल से मना रहे हैं इंडिया में भी, इसीलिए। वैलेंटाइन डे के ऊपर। शिव अवतरण है, जन्मदिन भी है ना। हाँ हाँ, ये जन्मदिन भी है और जन्मदिन भी है ना, तो भी खुशी है ना, तभी भी बाबा कहते हैं नाचो गाओ। नहीं तो ये बाबा ने बोला ना आजकल सीजन है नाचने गाने की, सीजन है। तो ये सीजन क्यों बोली, क्योंकि ये 10-12 दिन होते हैं ये सब वैलेंटाइन डे के। 8-9 को रोज डे, हग डे, कौन कौन सा डे होता है, फ्रेंड्स डे। तो ये सीजन है। हाँ, फरवरी में हम्म, पूरा ऐसे चलता है, वन हाँ अलग अलग रोज, रेड येलो सब अलग अलग। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे करके होता है। सर्व संबंध बाबा से हो जाते हैं ना तब। हाँ तो सब बाबा संबंध नाचने से होता है गाने। ना सारे, हाँ जी, सारे राइट। संबंध निभाओ बाबा से ऐसे। दुनिया में भी देखो इस तरह से चल रहा है, अब कितने सारे डे होने लगे, लेबर डे,
और मदर डे, फादर डे, ये तो है ही, और भी दूसरे डे होने लगे। अभी तो बहुत डे होने लगे। ये तो मोटे मोटे तो है ही। टेडी डे भी होता है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम बच्चों की तो भी कहते हैं नकल कितनी वो ज्यादा हाँ। सियाने हैं जो पूरी अकल पूरी करते हैं, कदम पे कदम रखते हैं। भी खुशी तुम जैसे। मनाते हो, संगम ये पर मनाते वो हैं, वही हो रहा है। राइट। तो बाबा कह रहे हैं नाचो गाओ सहज है ना, सहज है तो कांध हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना, जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है। इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा क्या? लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, ब्राह्मण का नहीं होता। वह तो मुश्किल ही होगा। युद्ध करना तो मुश्किल होता है ना, तो मौज बनाना सदा सहज होता है। डबल फॉरनर्स मौज मनाने वाले हो, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो, वहां जाकर मूज तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं, तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना, और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है। पक्का व्रत है, या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज कितनी अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना? संपूर्ण पवित्रता का व्रत। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ठीक है। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसका कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? ब्रह्मचारी। कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप ने देखा हर बोल महावाक्य और साधारण वाक्य नहीं। ब्रह्मा बाप को देखा हर बोल साधारण वाक्य नहीं था, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं अलौकिक है। ये वाले से नाता ही कट हो गया है। ये अंतिम जन्म का शरीर है, और उसका भी एक भाग। सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं, पहुंच गए। बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा याद है? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है, ये पढ़ लिया, ब्रह्मचारी। तो अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही
मार्क्स दो, देते हैं ना रात को, पोता मेल निकालते हैं, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। तो चेक करनी परसेंटेज और खुद ही मार्क्स देने हैं। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरे को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंट रही। विशेष दिन शिव जयंती के ऊपर ये चेकिंग करनी है। पूरा दिन का आप परसेंटेज निकालो। क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है? ये संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप समान आचरण कितना परसेंटेज में रहा। हाँ, हाँ, इसको कहते हैं ब्रह्माचारी। तो चेक करना रोज रात को टीचर बन करके, और अपने आप को ही मार्क्स देना। ठीक है। तो आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शंस में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। कहते हैं ना, थोड़ा सा तो परिवर्तन है, कल से आज ज्यादा अच्छा है। योग में भी आप चेंज अनुभव करते हो, ज्ञान की भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स निकलती है। तो ये चेक करना है, मनसा वाचा कर्मणा परसेंटेज कैसी रही। चढ़ती कला की हो, परिवर्तन कैसा होना चाहिए, चढ़ती कला का, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बाप को क्या देखते हैं, बाप क्या देखते हैं बच्चों का, या कोई विशेष देखते हैं, विशेष किसी का देखते हैं? चलता है ऐसा प्रश्न। क्या करते हैं बाबा, सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? प्रश्न उठा बच्चों का। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। हम्म जैसे बीपी या शुगर भी क्या करते हो, कभी कभी देखते हो कि रोज लगा के बैठ जाते हो, चलो आज बीपी चेक कर? कभी कभी देखते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हैं। तो बाप दादा भी सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मांगने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। ये क्यों बोला बाबा ने? इसलिए बोला कि हमें भी व्रत को दृढ़ संकल्प से करना है, उसको ढीला होके तोड़ना नहीं। हमसे नहीं होता, ऐसे नहीं कहना। ये भी हाँ, इंसल्ट होती है बाबा की। हाँ, जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते भक्त लोग होते हैं, मतलब व्रत रखते हैं कि आज पूरा दिन जैसे खाना नहीं खाना या पानी नहीं पीना। बाबा कहते हैं वो भक्त भी तो कितने पक्के हैं ना, वो नहीं तोड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हम्म तुम भी मतलब व्रत लो, तो बाबा कहते दृढ़ता से मतलब पक्का व्रत लो। राइट। वैसे तो इसलिए कह रहे बाप हैं। दादा, हाँ, बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। ये दो चीजों की बाबा ने चेकिंग की, नेगेटिव और वेस्ट। क्या बोला, ज्यादा कौन सा है? वेस्ट हम्म वेस्ट ज्यादा है और नेगेटिव कम है। नेगेटिव उससे थोड़ा कम है। कम है। तो मतलब ये देखो, दोनों ही चीजें नेगेटिव ही है, वेस्ट भी और नेगेटिव भी।
होना क्या चाहिए, एक एक संकल्प समर्थ। बाबा ने देखो कैसे बच्चों की पालना की है, एकदम से नहीं कह दिया, धीरे 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 वो डोज पिलाते रहे, तब जाके समर्थ बच्चे बनते हैं। तीस तो इस सेवेंटीज एटीज में तो बाबा शुरू शुरू में ही बोल देते थे, सब कुछ स्टार्टिंग में ही शुरू कर देते थे। हम्म, लेकिन बाद में ये 90s में फिर बाबा ने ऐसे लेट करना शुरू किया था ना। क्योंकि बच्चों की भी संख्या बढ़ गई, तो उसमें सब तरह के बच्चे मिक्स हो गए, और मीडिया भी थोड़ा एक्टिव हो गया, फोटो बाबा की ये सब मुरलियां एक से ऑनलाइन तो नहीं सुन सकते थे, लेकिन विशेष रूप से अलग से तो दिख जाती थी ना, तो ये बढ़ना शुरू हो गया था, तो बाबा ने उधर थोड़ा कम कर दिया। तो बाबा कह रहे इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति है उतना और बढ़ाओ, डबल कर दो, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है, तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव आता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। क्या करो, जो आपने लिया खजाने जो हैं उन्हें विश्व परिवर्तन के कल्याण के प्रति लगाना है, और जो वेस्ट और नेगेटिव आता है उसे चेंज करना है, चेक एंड चेंज, परिवर्तन शक्ति से। तो बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। कम सोचना है, व्यर्थ भी, मतलब जैसे चलते हैं ना संकल्प, उसको भी लिमिट करो। जहां ऐसे ही चले जा रहे हैं संकल्प, उसको समर्थ करके अटेंशन देके कम करो, और इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिवस दिन कहा जाता है, तो बाप दादा सभी बच्चों प्रति यही शुभ आश रखते हैं कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया, तो और सभी खजाने ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया, पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या, फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है क्या, भय है? हम्म? क्या होगा उसका भय लगता है? आपके लिए अच्छा ही होगा, दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको निर्भय और हर्षित मुख से खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं, तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या, क्यों, कैसे, कब, यह सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं क्या खेल? तो यह भी बेहद का ड्रामा है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों ही क्या, तो ऐसी स्थिति वाले को डिफेक्टेड कहा जाएगा। हम्म, क्या होगा वो पीस, डिफेक्टेड। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, अनेक होने दो, खेल है, मजे से देखो, घबराना नहीं, हाय हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए, सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है आपने, सफाई करो। लंबा झाड़ू कौन सा दिया है? तूफान आते हैं ना, आंधी तूफान, पानी भी सफाई करता है, जैसे बाढ़ आती है या कुछ आता है तो सफाई करते हैं, यही झाड़ू है, हाँ प्रकृति। वो तो है, लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं पूरा,
प्रकृति होगी ना। योग सारा में बेहद का। सकाश देते हैं, योग हम्म में सकाश देते हैं, योग में सकाश देते हैं ना प्रकृति हम्म हम्म को भी पवित्र हम्म करने के लिए, वो हम्म। हो सकता है। लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफाई करो, तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? इसके ऊपर है ना मुरली में। हम हलचल में आएंगे तो ये प्रकृति भी क्या करेगी फिर? ये हम हलचल में आएंगे तो आत्माएं भी हलचल में आएंगी। हमारा फुल स्टॉप लगाना क्या है, प्रकृति को भी शांत करेगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हम्म। जी पढ़ा है दीदी, पढ़ा। आपने ही तो ऑर्डर दिया, टाइम हो गया। हलचल में आते हो, यहाँ तक पढ़ते हैं। कोई कराएंगे सकाश? आगे आओ, कराओ, प्रैक्टिस होगा आपको भी। हम्म। कौन कराएगा? स्वीटी बहन, आपको याद है? जो सचिन भाई ने 10 वो ना दीदी। हाँ, 12, हाँ। याद है नहीं? कराएंगे बाबा, जैसे कराएंगे, कोशिश करते हैं दीदी। क्या क्या है देखो, 5 इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, पहले अपने हाँ शरीर जी, को साकार। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, 5 वो खंड महाद्वीप है। हैं, खंड हैं, हाँ। 5 मधुबन के, 5 अंदर महासागर के, है। 5 ऊपर के महासागर है। 5 ऐसे ऐसे महासागर, करके 5। चलो ना, धीरे धीरे ग्लोब पर आओ। पहले 5 महासागर, 5 खंड हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 सत्ताएं हो गई। उसमें 5 प्रकार की संसारी आत्माएं, दुखी, अशांत, अपवित्र, भटकती हुई, एक एक को साकार देनी है। नाम केवल बोलना नहीं है, विजन बनवाना है सबका, ठीक है। फिर 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, जो कुमार हाँ जी, कुमारी माताएं। 5 विशेष आत्माएं, जिनको हमने कष्ट दिया, जिन्होंने हमें कष्ट दिया, क्षमा, धन्यवाद। 5 हाँ मधुबन के जी, स्थान, जो तलहटी के 5 है और जो माउंट के 5 है। 5 विकार, 5 विकारों को क्या करना है, भस्म करना है। और 5 मधुबन के बाहर के स्थान, उसमें लौकिक घर को लेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे लौकिक घर से ही, उसको अच्छे से सकाश दिलानी है, ठीक है। आत्माओं को, लौकिक को, फिर उड़ के जाना ऊपर और ग्लोब पर आना। चलो कराइए। दीदी। और ये 4:50 तक खत्म हो जाना चाहिए, जी दीदी। ठीक है। चलो। ओम शांति। बुद्धि को एकाग्र करेंगे, मस्तक के बीच में स्वयं को देखेंगे, चमकती हुई आत्मा लौकिक घर में। सभी को देखेंगे, चमकती हुई आत्मा, एक एक आत्मा को ऐसे। और स्वयं को अनुभव करेंगे, मैं लाइट का फरिश्ता, एक बहुत सुंदर एंजल, लौकिक घर की छत के ऊपर, शिव बाबा के झंडे के नीचे। और अनुभव करेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ फरिश्ते पर और मुझ फरिश्ते से निकल निकल कर इस लौकिक घर की पूरे घर में एक एक आत्मा को सकाश। सभी आसपास की आत्माओं को सकाश। मैं फरिश्ता उड़ चला ग्लोब के ऊपर, और मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूँ नीचे 5 खंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एंटी अफ्रीका,
रशिया, ऐसे सबको साकाश अच्छे से फीलिंग से देखेंगे चारों ओर। अभी देंगे अपनी कर्म इंद्रियों को साकाश। ब्रेन से निकलकर एक एक सूक्ष्म और स्थूल सभी कर्म इंद्रियों को साकाश जा रही है। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर, और अनुभव करेंगे मैं फरिश्ता ऐसे बीच में, और चारों ओर 5 तत्व ऐसे गोल गोल सर्कल के रूप में उनमें देखेंगे, ऐसे अग्नि तत्व, धरती, ऐसे 5 तत्व, और बीच में स्वयं को अनुभव करेंगे मैं फरिश्ता। और मुझ फरिश्ते से निकल निकल कर साकाश पांचों तत्वों को साकाश जा रही है। अभी से हमको अनुभव करेंगे जैसे दिल्ली राजधानी में राज्य सत्ता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी राज्य सत्ता को साकाश, धर्म सत्ता को साकाश, सभी धर्म की आत्माएं, सन्यासी, तपस्वी, पंडित, सबको धर्म सत्ता को साकाश। विज्ञान सत्ता को साकाश, हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट की आत्माओं को, कर्म सत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पंछी, पहाड़, झरने, सबको साकाश। अभी से हमको देखेंगे ग्लोब पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो भी सभी सारे विश्व की आत्माएं हैं, उन सभी दुखी आत्माओं को साकाश, सुख की साकाश जा रही है। अपवित्र आत्माओं को पवित्रता की साकाश जा रही है। भटकती आत्माओं को सही ठिकाना मिल रहा है। प्यासी आत्माओं को बाबा का सत्य परिचय मिल रहा है। अशांत आत्माओं को शांति की सकाश जा रही है। अब 5 बाकी ब्राह्मण की आत्माओं को देखेंगे सामने गलों पर, ऐसे जैसे स्वास्तिका बनी होती है, ऐसे स्वास्तिका अनुभव करेंगे। और स्वयं को बीचों बीच बाप दादा की छत्र छाया के नीचे, और अनुभव करेंगे एक तरफ स्वास्तिका के सभी कुमार कुमारियों को सकाश जा रही है। ज्ञान गंगाओं को सकाश, प्रवृत्ति में रहने वाली अधर कुमार कुमारियों को सकाश। स्वास्तिका के तीसरी ओर देखेंगे सेंटर्स की सभी टीचर्स आत्माओं को सकाश। और मधुबन में रहने वाली समर्पित सबको सकाश। अब वो विशेष आत्माएं जिनसे क्षमा मांगेंगे, मैं आत्मा उन सब आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ जिन आत्माओं को मुझ आत्मा ने
जाने अनजाने में दुख दिया, दर्द दिया। मुझ आत्मा के कारण किसी की आंख में आंसू आए, किसी का दिल दुखा, जाने अनजाने में किसी को टॉर्चर किया। मैं आत्मा उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। कान पकड़कर सिर झुकाकर क्षमा मांगती हूँ। हे विश्व की आत्माओं, आप जहां भी हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में हैं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और मैं आत्मा उन सब से क्षमा, उनको क्षमा भी करती हूँ जिन आत्माओं ने मुझ आत्मा को दर्द दिया, तकलीफ दी। मैं उन सब आत्माओं को माफ करती हूँ। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, स्वयं को बदलना है। मैं सबको दिल से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। और उन्हें संदेश देती हूँ कि आप सब धरा पर आए हुए भगवान को पहचाने और उनसे वर्षा लेवें। अब मैं आत्मा उन सभी आत्माओं का शुक्रिया करती हूँ जिन आत्माओं ने मुझ आत्मा को कहीं भी तन से, मन से, धन से, कर्मों से, संबंध संपर्क में आकर सुख दिया, सहयोग दिया। उन सब सहयोगी आत्माओं का मैं आत्मा दिल से शुक्रिया करती हूँ। मधुबन जाने में, आने में जो भी सहयोग दिया, सब आत्माओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। जिन आत्माओं ने मुझ आत्मा को ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाई, उन सभी आत्माओं का भी मैं आत्मा शुक्रिया करती हूँ। और अब वो आत्माएं जो अभी गर्भ में हैं, आई नहीं है, उनसे भी कोई कर्मों का हिसाब किताब है, तो मैं आत्मा उन सब से भी क्षमा मांगती हूँ। हे आत्माओं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब मैं फरिश्ता उड़कर चला अरावली पर्वत की पहाड़ी की ओर। ठंडी ठंडी हवाओं को अनुभव करता हुआ मैं फरिश्ता शांतिवन में डायमंड हॉल के ऊपर, डायमंड हॉल में बैठी सभी पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को साकाश, सबका पुरुषार्थ तीव्र हो, आत्माएं अचल अडोल रहें। भंडारे में साकाश, मनमोहिनी में आनंद सरोवर, ज्ञान सरोवर, मान सरोवर, तपोवन, सोलार, सबको साकाश, प्रकाशवाणी पर। अब मैं फरिश्ता चला और ऊपर की ओर। ए हवाओं, ए घटाओ, पर्वतों, सुनो सुनो, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। और मैं फरिश्ता उमंग उत्साह से, ज्ञान और योग की शक्ति से उड़ चला ऊपर पांडव भवन की ओर। पवित्र भूमि, वरदानी भूमि, पांडव भवन में पूरे पांडव भवन को साकाश। इस धरती पर जिस भी आत्मा का कदम पड़े, वह आत्मा बाबा आपका वारिस बने, आपसे एक संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बने। ज्ञान सरोवर को साकाश, ग्लोबल हॉस्पिटल को साकाश, पीस पार्क,
नक्की लेक, अभी मैं फरिश्ता उस पहाड़ी पर हूँ जहाँ ओम शांति लिखा है, और उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर मैं फरिश्ता स्वयं को देख रहा हूँ। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राक्षस की तरह बड़ी बड़ी आंखें, क्रोध की बड़ी बड़ी आंखें, देख रहा हूँ। अब मैं सम्मान की सीट पर सेट हो जाती हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से निकल निकल कर इन सभी 5 विकारों में जा रही है, राक्षस पे। और ये सभी विकार जल रहे हैं, जैसे रावण जलता है धूं धूं, ऐसे पटाखों की आवाज की तरह क्रोध था, मोह, धुआं, काले धुएं की तरह लोभ, ऐसे रस्सियां, मोह की रस्सियां सब जल रही हैं। सारे विकार जल रहे हैं। अंदर का रावण कहीं सूक्ष्म में भी बैठा, ये सारे अंश वंश सहित सारे विकार समाप्त हो रहे हैं। अब मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूँ स्वयं को शांति धाम में, शांति के सागर शिव बाबा की शांति की किरणों के नीचे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत। शांति की शक्ति से भरपूर हो मैं आत्मा आ जाती हूँ वापिस भ्रकुटी में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति स्वीटी को। हाँ जी दीदी, जो कोई गलती हो तो बता देना, फिर आगे गाइड। नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका। बाबा का। ठीक है।